हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स। तो आज हम क्लास 11th का अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ये अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट 2 है। तो स्टार्ट करते हैं। कहता है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। पहला कहता है रोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख रुपीज एंड ओपन अ बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर 4 लाख फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट। कहता है रोहन ने बिजनेस स्टार्ट करा, 1 लाख रुपए कैश लेकर आया और बैंक में उसने 4 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए अपने सेविंग अकाउंट से। सो बिजनेस में जो है टोटल 5 लाख रुपीज आ गए। स्टार्ट करते हैं। मैंने यहां पे फॉर्मेट बना लिया है लैंडस्केप मोड में। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, कैश कितने का, 1 लाख का। 1 लाख से हमारा कैश बढ़ गया और बैंक बढ़ गया 4 लाख रुपीज से। जो हमारी कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाएगी 5 लाख रुपीज से। ठीक है। सेकंड कहता है परचेज बिल्डिंग फ्रॉम सोहन। उसने सोहन से बिल्डिंग परचेज करी 12 लाख रुपए में और 10 लाख रुपए जो है उसने पे करे लोन लेकर के एसबीआई से। तो हमारी बिल्डिंग बढ़ गई हमारी कितने से, 12 लाख रुपए से। उसने लोन ले लिया कितने का, 10 लाख रुपए का। ठीक है, 10 लाख रुपए का लोन ले लिया, मतलब 2 लाख रुपए की उसने पेमेंट कर दी। तो एक बार इसका टोटल कर लेते हैं हम। टोटल में 1 लाख रुपीस का कैश आ गया, 2 लाख रुपीस बैंक में आ गए, 2 लाख रुपीस, और 12 लाख से बिल्डिंग बढ़ गई। लोन जो है हमारा 10 लाख का हो गया और कैपिटल 5 लाख की हो गई। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन। हमने इंटरेस्ट ऑन लोन पेमेंट कर दी 20,000 की और इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर दी 1 लाख रुपीस की। टोटल बैंक से 1,20,000 लेस हो गए, जिसमें से जो 1 लाख रुपीस है वो लोन की पेमेंट हो गई और एक्सपेंस पे करने से हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, मतलब ये कैपिटल को कम कर देगा। ठीक है, ये 20,000 से लेस हो गया। फोर्थ पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। फोर्थ पॉइंट कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट 1 लाख रुपीज। रोहन से गुड्स खरीदे 1 लाख रुपीज में, तो क्या होगा, हमारा गुड्स बढ़ जाएगा 1 लाख रुपीस से। और क्रेडिटर भी हमारे 1 लाख से बढ़ जाएंगे। एक बार टोटल कर लेते हैं हम। ओके, मैं इसमें थोड़ा सा लाइन डाल देता हूं। तो हमारे पास जो कैश है वो 1 लाख का आ गया, 80,000 के ऑल ओवर बैंक में बैलेंस आ गया, 12 लाख की बिल्डिंग हो गई और 1 लाख के गुड्स हो गए।
लोन जो है अब 9 लाख का हो गया और क्रेडिटर जो है हमारे कितने के हो गए 1 लाख के। और वेयर एज जो कैपिटल है उसका बैलेंस हो गया 4,80,000। ठीक है। अब पांचवा पॉइंट क्या कहता है, गुड्स कॉस्टिंग 20,000 रिटर्न टू रोहन। जो गुड्स थे जिसकी कीमत 20,000 थी उसको हमने रोहन को वापस कर दिया। 20,000 से हमारे गुड्स माइनस हो जाएंगे और क्रेडिटर भी हमारी 20,000 से कम हो जाएगी। बिल्डिंग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बैंक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कैश में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। टोटल देख लेते हैं। 1 लाख का हमारे पास कैश हो गया, 80,000 बैंक बैलेंस, उसके बाद 12 लाख का हमारे पास हो गया बिल्डिंग और 80,000 की हमारे पास गुड्स हो गई। लाइबिलिटी में हमारे पास 9 लाख के लोन आ गया, उसके बाद 80,000 की क्रेडिटर हो गए और 4,80,000 हमारा कैपिटल बैलेंस हो गया। 6 पॉइंट कहता है एक्रूड इंटरेस्ट 5,000 रुपीज। एक्रूड इंटरेस्ट वो है इंटरेस्ट जो हमने कमा तो लिया है लेकिन रिसीव नहीं हुआ, तो ये हमारी असेट्स होती है। एक्रूड इनकम कितने की है 5,000 रुपीज की है सर। तो ये क्या कर देगा, इससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। प्रॉफिट के साथ साथ ये हमारी कैपिटल को भी 5,000 रुपीज से इंक्रीज कर देगा। कैश में कोई चेंज नहीं हुआ, बैंक में कोई चेंज नहीं हुआ, जहां कोई चेंज नहीं होगा वहां पे हम 0 लिख देंगे। टोटल देखते हैं। कैश हमारा वही 1 लाख का हो गया, बैंक 80,000 का और बिल्डिंग 12 लाख और ये 80,000। गुड्स कह लो, स्टॉक कह लो। एक्रूड इनकम 5,000, लोन 9 लाख, क्रेडिटर 80,000, कैपिटल 4,85,000। 7th पॉइंट क्या कहता है, बड़े ध्यान से देखना। 7th पॉइंट को कहता है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000 फॉर 18,000। सोल्ड गुड्स बेच दिए जिसकी कीमत 15,000 की थी, कितने में 18,000 में। आउट ऑफ विच 5,000 रिसीव इन कैश, जिसमें से 5,000 रुपए ही कैश रिसीव हुए। तो गुड्स में से तो माइनस कितना हो जाएगा 15,000 रुपीज और रिसीव कितना हुआ कैश, सर कैश तो 5,000 रिसीव हुआ है, बैंक कुछ नहीं हुआ, बिल्डिंग कुछ नहीं हुआ। बाकी के जो 13,000 रुपीज थे वो रिसीव नहीं हुए, बाद में रिसीव होंगे, मतलब हमने उधार बेच दिया तो डेटर इंक्रीज हो जाएंगे। ये डेटर होता है ना कि डेबिटर। डेटर कितने से इंक्रीज हो जाएंगे 13,000 से डेटर इंक्रीज हो गए। अब कितने का प्रॉफिट हुआ हमें इस ट्रांजैक्शन में, 15,000 का माल हमने 18,000 में बेचा, मतलब 3,000 का प्रॉफिट हुआ जो हमारी कैपिटल को इंक्रीज कर देगा। टोटल कर लेते हैं एक बार। मैंने इसमें लाइन मार देता हूं ताकि ये सेपरेट हो जाए। ब्लू पेन से ही मार देते हैं, यहां पे भी टोटल करा है हमने। तो कैश जो है हमारा 1,05,000 का हो गया,
बैंक 80,000, बिल्डिंग 12 lakhs और स्टॉक, इसको स्टॉक कह लो, गुड्स कह लो, एक ही बात है, ये हो गया 65,000 का। एक्रूड इनकम 5,000, डेटर 13,000, लोन जो है हमारा 9 लाख और क्रेडिटर 80,000 और 4,88,000 का हो गया हमारा कैपिटल। इसको देखो टोटल करके देखते हैं जरा कितना आ रहा है। तो असेट साइड का टोटल करते हैं, 1,05,000 और 80,000, 1,85,000 और 12 लाख, ये हो गया 13,85,000। उसके बाद 65,000, तो 13,85,000 590, ये हो गया 14,50,000 और ये 5,000 ऐड करेंगे तो 14,55,000 और 13,000, ये आ गया 14,68,000। ठीक है, ये असेट साइड का टोटल आ रहा है हमारा 14,68,000। उसके बाद हम लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी और कैपिटल साइड का देखते हैं। तो लाइबिलिटी में लोन और क्रेडिटर को ऐड करने के बाद 9,80,000 आ रहा है और कैपिटल को 4,88,000, तो 9,88,000 और 9,80,000 और 4,88,000, 9 और 4 13, 80 60, तो 14,68,000 इक्वल आ रहा है ना हमारा। ये हमारा हर स्टेप में इक्वल आएगा, चाहे यहां काउंट कर लो चाहे यहां काउंट कर लो, हमारी असेट्स जो है लाइबिलिटी और कैपिटल के बराबर ही रहेगी हमेशा। कहता है मीना डिपॉजिट 20,000 इन बैंक, मीना ने 20,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट कर दिए। तो 20,000 से हमारा कैश कम हो जाएगा और बैंक जो है 20,000 से बढ़ जाएगा। तो टोटल कर लेते हैं, तो 85,000 जो है हमारा कैश रह जाएगा और 1 लाख हमारी बैंक में चला गया। 12 लाख की हमारे पास बिल्डिंग है, 65,000 की हमारे पास गुड्स हो गया, 5,000 एक्रूड इंटरेस्ट, 13,000 के डेटर, 9 लाख का लोन, 80,000 का क्रेडिटर और 4,88,000 का कैपिटल हो गया। इसको ऐड करने पर क्या आ रहा था, 14,68,000। तो इसमें से 20 माइनस हो गया, इसमें 20 ऐड हो गया, तो इसका भी सम कितना आ रहा है हमारा, 14,68,000। तो ये हमारी असेट साइड जो है लाइबिलिटी और कैपिटल के बराबर हो गई। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। अब आप लोग इसको ट्राई भी कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू कर दो। और जो बच्चे कह रहे हैं कि सर आप ही सॉल्व करके दिखा दो फिर हम बाद में ट्राई करेंगे, उनके लिए मैं सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मेट जो है प्रिपेयर कर रखा है। पहला कहता है हमारा, रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख रुपीज। पहला क्या है, बिजनेस स्टार्ट करा 5 लाख रुपीज से, तो 5 लाख से हमारे कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएंगे। दूसरा क्या कहता है, ओपन बैंक अकाउंट विद अमाउंट 4,80,000। बैंक अकाउंट ओपन करा 4,80,000 से, तो कैश से 4,80,000 कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले वाली स्टेटमेंट में जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में कह रहा था कि रोहन ने स्टार्ट करा है बिजनेस, पहले वाले में क्या कह रहा था, रोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख रुपीज एंड ओपन अ बैंक अकाउंट, और उसने बैंक अकाउंट भी ओपन
करा है, जिसमें उसने 4 लाख रुपए ट्रांसफर करे हैं अपनी सेविंग अकाउंट से। तो ये एक ही पॉइंट के अंदर कह रहा था, लेकिन यहाँ पे अलग पॉइंट में कह रहा है, मतलब कि जो कैश लाया था उसी में से इसने 4,80,000 बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिए। तो एक बार टोटल कर लेते हैं हम। हमारे पास 20,000 का कैश बच गया और 4,80,000 बैंक में आ गए और 5 लाख की कैपिटल हो गई। थर्ड पॉइंट कहता है बॉट फर्नीचर फॉर ₹60,000। फर्नीचर खरीदा 60,000 का और क्या कहता है, इशू अ चेक, चेक इशू कर दिया। फर्नीचर कितने का, 60,000 का चेक इशू कर दिया, मतलब बैंक से पैसे कट जाएंगे, कैश में से कुछ नहीं गया। तो टोटल कर लेते हैं। टोटल में क्या हो गया, 20,000 कैश हो गया, 4,20,000 बैंक और 60,000 फर्नीचर। लाइबिलिटी साइड कुछ नहीं है, कैपिटल 5 लाख, 5 लाख। ठीक है। फोर्थ पॉइंट कहते हैं गुड्स परचेज फ्रॉम अंकित ट्रेडर्स। गुड्स खरीदे मतलब स्टॉक खरीदे, कितने के, 50,000 के। अब खरीदने वाले का नाम दे रखा है, मतलब क्रेडिट परचेस करा है हमने, हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे 50,000 से। ठीक है। जब हम गुड्स को खरीद रहे हैं और खरीदते वक्त जिससे खरीदा जा रहा है उसका नाम गिवन है, इसका मतलब क्रेडिट में खरीदा है, उधार में खरीदा है। और बेचते वक्त अगर हमने किसको बेचा जा रहा है उसका नाम डाल दिया, मतलब हमने उसको उधार पर बेचा है। तो टोटल कर लेते हैं। कैश 20,000 आ गया हमारा, बैंक बैलेंस 4,20,000, फर्नीचर 60,000, स्टॉक 50,000, क्रेडिटर 50,000 एंड कैपिटल 5 लाख। यहां पे हो गया लाइबिलिटी और कैपिटल का सम 5,50,000। अब असेट साइड का टोटल भी देख लेते हैं एक बार। 4,20,000 और 20 4,40,000 और 60 5,50,000। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, पेड सैलरी टू एम्प्लॉयज। अब हम सैलरी पेमेंट करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा एक्सपेंस बढ़ जाएगा। एक्सपेंस क्या करता है, हमारे प्रॉफिट को कम कर देता है। तो ये कैश भी कम कर देगा एज वेल एज इट विल रिड्यूस आवर कैपिटल ऑल्सो। सिक्स्थ पॉइंट कहता है पेड 40,000 टू अंकित ट्रेडर्स। 40,000 रुपए हमने अंकित ट्रेडर्स को दे दिए। तो 40,000 हमने उसको दे दिए, कैश में तो इतना बैलेंस है नहीं, मतलब हमने इसको बैंक से दिए हैं। और 40,000 से हमारी क्रेडिटर भी कम हो जाएगी। तो टोटल देख लेते हैं एक बार हम। 15,000 का कैश आ गया, 3,80,000 बैंक में है, 60,000 का फर्नीचर है और 50,000 का हमारे पास स्टॉक बचा है, 10,000 के क्रेडिटर हैं और 4,95,000 का कैपिटल है। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारा आ गया 5,05,000। ठीक है। सो 3,80,000 और 15, 3,95,000 और 60, 3,95,000 और 60, 3,55,000 और 55,05,000, 5,05,000। तो असेट्स क्या हो गई, असेट्स जो है बराबर हो गई लाइबिलिटी और कैपिटल के।
होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।